जय जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री राम। आइए आज आपको लेके चलता हूँ एक बहुत ही दिव्य और अलौकिक यात्रा पर, जिस यात्रा में आप भक्ति और भाव के साथ जुड़ेंगे तो निश्चित ही प्रभु श्री राम अखिल ब्रह्मांड नायक राघवेंद्र सरकार की कृपा आप पे बरसेगी। उनके सेवक रामदूत राम भक्त बजरंगबली महाराज अंजना सुत केसरी नंदन मारुति नंदन की कृपा पर बरसेगी। तो दोस्तों लाइव को शुरू करते हैं और आज हम आ गए हैं श्री सिद्धपीठ हनुमान मंदिर, जो दिल्ली एनसीआर में पड़ता है। दिल्ली से लगभग 20 किलोमीटर दूर ये है। NH58 मेरठ रोड हाईवे जिसको बोलते हैं, NH58 हाईवे है, इस पर ये पड़ता है। और दोस्तों कमाल की बात ये है कि एक तरफ जहाँ गेट का मंगलवार है, आज गेट वहाँ चल रहा है, और उसके जो चारों मंगलवार होते हैं उनको बड़े मंगलवार कहा जाता है। इस दिन भगवान बजरंगबली का पूजन करना, उनका दर्शन करना, किसी भी रूप में बजरंगबली का स्मरण करना जो है वो बहुत पवित्र, बहुत ही ज्यादा पवित्र शास्त्रों में माना गया है, बहुत पुण्यदायी माना गया है। और ये जो हमारे बुरे प्रारब्ध होते हैं, हमारे जो गलत कर्मों के प्रारब्ध हैं, पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, संस्कार हैं, उनको काटने वाला बनता है। तो देखिए मैं लेके आ चुका हूँ आपको काफी प्राचीन ये धाम भी है दोस्तों। मैं एक बुजुर्ग आदमी से, बहुत बुजुर्ग आदमी से मैंने बात की। मैंने उनसे पूछा था कि बाबा ये जो सिद्धपीठ हनुमान धाम है ये कब से यहाँ पे है? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि बेटा कभी जब मैं 8-10 साल का था उससे भी पहले, मेरे पिताजी बताते थे कि उससे भी काफी पहले का है। तो उस समय लेकिन इतना भव्य मंदिर इस तरह का नहीं बना हुआ था, छोटा ही था। लेकिन इसकी जो महिमा है, इसकी जो चमत्कारिक शक्ति है, इस धाम का जो अलौकिक प्रताप है, वो उस समय भी लगभग अब से 70, 80, 100 साल पहले के जो लोगों ने देखा है वो तब भी यही था। और इसके पीछे एक बड़ी अलौकिक कथा है दोस्तों, वो किंवदंती भी मैं किसी दिन आपको जरूर सुनाऊंगा। फिलहाल आपको लिए चलता हूँ। आप देख सकते हैं मेरठ रोड लगातार चल रहा है और कितनी बड़ी संख्या में यहाँ भीड़ है। दुनिया भर के वाहन यहाँ खड़े हैं। और अगर सुबह से मैं बात करूँ तो सुबह से कम 2-2.5 लाख लोग आज इस मंदिर में विजिट कर चुके हैं। भगवान जो हमारे बजरंगबली महाराज हैं, वीर बलवंत हनुमंत हैं, केसरी नंदन है, मारुति नंदन है, दुख भंजन है, उनके चरणों में अपना माथा टेक के आशीर्वाद ले चुके हैं, उनकी कृपा का फल प्राप्त कर चुके हैं। और आज भक्ति विधान टीवी चैनल के माध्यम से मुझे भी ये सौभाग्य बजरंगबली ने दिया कि आप सबके साथ मिलकर मैं बजरंगबली की ऐसी पावन भूमि के, ऐसी देव भूमि के दर्शन में करूं और आप सबको भी कराऊं। तो दोस्तों जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए और जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली जरूर लिखते जाएं। बजरंगबली महाराज के चरणों में अपनी उपस्थिति जरूर लगाते जाएं। और साथ ही साथ आप सभी लोग अगर वाकई बजरंगबली के साथ श्रद्धा के साथ जुड़ रहे हैं, हम सच्चे समर्पण के साथ जुड़ रहे हैं, तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं। पूरे भारत से या भारत के बाहर से आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस स्थान से ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों। तो आइए चलते हैं। देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है प्राचीन सिद्धपीठ, प्राचीन हनुमान मंदिर का, और असालत नगर करके एक कस्बा, एक जगह पड़ती है। और हाँ दोस्तों खास बात यह है कि देखिए जिन कॉलोनियों में मंदिर होते हैं, बहुत घनी बसापत जहाँ होती है, बहुत बड़ी तादाद में लोग जहाँ रहते हैं, वहां अगर इस तरह के मंदिर होते हैं वहां आती है। आप समझ सकते हैं बड़ी संख्या में लोग आते हैं। लेकिन ये मंदिर हर तरह की कॉलोनी से, बसापत से, गांव से दूर है, मुख्य मार्ग पर है, NH58 पर है। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा जन सैलाब यहाँ पर इस समय भी उमड़ रहा है। 5 बजे, 4:30, 5 बजे से लेकर हैं दोस्तों। देखिए कितनी लंबी, हर घर के रेला लोगों का आ रहा है। ये 200, 300 किलोमीटर से भी लोग इस धाम की मान्यता मानते हैं, अपनी मनोकामनाएं बजरंगबली, और उसी तरह से बजरंगबली अपना आशीर्वाद देते हैं। अपने जो संकट हैं, जो दुख हैं, वो दूर होते हैं। तो दोस्तों आपके भी दुख और संकट दूर होंगे। कमेंट में लिखिए जय बजरंगबली। बाबा को शीजिए आज बड़ा मंगलवार, तो हाथ जोड़कर रखकर श्री राम, जय बजरंगबली। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपनी इस अलौकिक यात्रा पे। आपको कदम दर कदम मैं अपने साथ लेके चलूंगा। बस आप जुड़े रहिएगा लगातार और बजरंगबली का स्मरण करते रहिएगा। जय श्री राम का मन में स्मरण करते रहिए। लीजिए ये देखिए मंदिर के बाहर ही प्रसाद की दुकानें हैं, और ये जो कॉर्नर पे बिल्कुल दुकान है, इस पे सबसे ज्यादा भीड़ है। कहते हैं ये प्रसाद को एकदम ताजा बनाते हैं और बड़ी सच्ची श्रद्धा के साथ बनाते हैं।
और ये जो यहाँ प्रसाद के विक्रेता हैं, बहुत पहले से, बहुत पुरानी इनकी दुकान है, मुझे लगता है 50-60 साल पुरानी इनकी दुकान है। देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में इनके यहाँ भीड़ लगी है। और बाबा के जो प्रसाद में, बजरंगबली के प्रसाद में यूं तो गुड़ चना भी उनका सर्वोत्तम भोग है, गुड़ चने का भी प्रसाद दिया जाता है, केले का प्रसाद भी दिया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो ये बूंदी है, जो गुलदाना भी इसको बोलते हैं, इसका प्रसाद है, प्लस पेड़े का प्रसाद है, छोटी बर्फी का प्रसाद है, और पान बाबा को चढ़ाया जाता है, पान समर्पित किया जाता है। आज के दिन पान भी बहुत लोग चढ़ाते हैं। गुड़ चना, गुलदाना, पान, मेवा, मिष्ठान जो भी अपनी श्रद्धा से बने वो हम दोस्तों प्रसाद के रूप में बाबा को अर्पित कर सकते हैं। मेरे प्यार बजरंगबली इतने महिमावान है कि आपकी सच्ची श्रद्धा से अगर आप 4 चीनी के दाने और थोड़ा सा गुड़ चना भी चढ़ाते हैं तो उसी में बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो मैं भी यहाँ से प्रसाद ले लेता हूँ दोस्तों, और प्रसाद लेने के बाद में प्रसाद चढ़ाएंगे। और भीड़ काफ़ी है, लेकिन चलिए, मैंने महंत जी से पहले से ही बात की हुई है, महंत जी से मैंने पहले ही आशीर्वाद लिया है, क्योंकि इस मंदिर में भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, जो मुख्य गर्भगृह है जहां बजरंगबली का वो दिव्य विग्रह, दिव्य स्वरूप विराजमान है, जहां की शक्ति से सारे चमत्कार यहाँ होते हैं, दुखियों के दुख दूर होते हैं, वो विग्रह को किसी भी तरह से कैमरे से शूट करना बिल्कुल, खैर जब लाखों की तादाद में लोग आएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ एक खास बात है, लेकिन मैंने महंत जी से बहुत रिक्वेस्ट की है कि भक्ति विधान चैनल, जो गुलदाना भी इसको बोलते हैं, इसका प्रसाद है, प्लस पेड़े का प्रसाद है, छोटी बर्फी का प्रसाद है, और पान बाबा को चढ़ाया जाता है, पान समर्पित किया जाता है। आज के दिन पान भी बहुत लोग चढ़ाते हैं। गुड़ चना, गुलदाना, पान, मेवा, मिष्ठान जो भी अपनी श्रद्धा से बने वो हम दोस्तों प्रसाद के रूप में बाबा को अर्पित कर सकते हैं। मेरे प्यार बजरंगबली इतने महिमावान है कि आपकी सच्ची श्रद्धा से अगर आप 4 चीनी के दाने और थोड़ा सा गुड़ चना भी चढ़ाते हैं तो उसी में बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो मैं भी यहाँ से प्रसाद ले लेता हूँ दोस्तों, और प्रसाद लेने के बाद में प्रसाद चढ़ाएंगे। और भीड़ काफ़ी है, लेकिन चलिए, मैंने महंत जी से पहले से ही बात की हुई है, महंत जी से मैंने पहले ही आशीर्वाद लिया है, क्योंकि इस मंदिर में भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, जो मुख्य गर्भगृह है जहां बजरंगबली का वो दिव्य विग्रह, दिव्य स्वरूप विराजमान है, जहां की शक्ति से सारे चमत्कार यहाँ होते हैं, दुखियों के दुख दूर होते हैं, वो विग्रह को किसी भी तरह से कैमरे से शूट करना बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, बैन है। लेकिन मैंने महंत जी से बहुत रिक्वेस्ट की है कि भक्ति विधान चैनल अपनी एक बहुत बड़े तादाद में भक्तों के साथ जुड़ा हुआ है, और सारे समर्पित भक्त हमारे लाइव पे हमेशा मौजूद होते हैं। तो पता नहीं क्या आप लोगों के प्रेम और सहयोग का प्रताप रहा है दोस्तों, कि महंत जी ने सहर्ष मुझे इसकी आज्ञा दी है। तो प्रसाद हम ले चुके हैं दोस्तों, अब चलिए चलते हैं मंदिर में। आगे देखिए कैसे कितनी सारी चप्पलें यहाँ बिखरी पड़ी हैं। खैर जब लाखों की तादाद में लोग आएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ एक खास बात है, आज तक किसी की एक सिंगल चप्पल भी चोरी नहीं हुई है। लोग जानते हैं कि ये बड़ा शक्तिशाली धाम है, इस धाम की महिमा बड़ी प्रभावशाली है, तो कभी यहाँ चोरी नहीं होती है। चलिए दोस्तों, अब मंदिर के मुख्य गर्भगृह की ओर चलते हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। वैसे तो मुख्य द्वार बाहर से भी आप देख रहे होंगे, बोर्ड लग रहा है, लेकिन उधर से एंट्री नहीं होती है। एक तो ये जो मुख्य द्वार बना हुआ है, जिसकी वास्तुशिल्प और शैली जो है कितनी प्रभावी है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये लग रहा है। बजरंगबली की पताका लहरा रही है, मंदिर का जो ध्वज है, मुख्य ध्वज, वो ऊपर आसमान में लहरा रहा है। सनातन धर्म समझिए लहरा रहा है, हिंदुत्व लहरा रहा है। बजरंगबली की जो धर्म ध्वजा है वो लहरा रही है और संकेत दे रही है कि ये भारत की पवित्र भूमि है, ये हिंदुस्तान की पवित्र भूमि है। तो दोस्तों ये एक रास्ता इधर से भी है गर्भगृह में जाने का, और इधर से भी आप देख सकते हैं लंबी लाइन लगी हुई है। दोनों ही तरफ दोस्तों सड़क तक लगभग आधा 1 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है। लाखों श्रद्धालु यहाँ आता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। लोग श्रद्धा और मन से यहाँ आते हैं और बाबा के चरणों में अपनी अरदास रखते हैं, मनोकामनाएं बाबा के चरणों में अपनी रखते हैं। और बजरंगबली की इस धाम की ऐसी चमत्कारी कृपा है कि बहुत लोगों की मनोकामनाएं यहाँ सिद्ध होती हैं, पूरी होती हैं। चलिए दोस्तों, जब तक अभी इधर लाइन ज्यादा है तो अंदर घुसने का रास्ता भी मुझे नहीं मिलेगा, तब तक मैं मुख्य गर्भगृह, बजरंगबली का जो मुख्य गर्भगृह है, उस तक हम थोड़ी देर से पहुंचेंगे। तब तक मैं अंदर मंदिर में बाकी जगह आपको दिखा देता हूं दोस्तों। जय हो साईनाथ। यहाँ साईं बाबा का एक छोटा सा मंदिर है इसी प्रांगण में, और उसके बाद में यहाँ भी एक और, अरे वाह बहुत खूबसूरत। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। माँ कैला माता के ये 2 स्वरूप हैं दोस्तों, और बहुत ही अद्भुत और दिव्य, काफ़ी बड़ी, लगभग 4-4.5 फीट की ये स्वरूप हैं। और देखिए बड़ा भव्य इनका श्रृंगार किया हुआ है। जय माता दी, जय हो कैला मैया, हे कैला मैया करो, रक्षा करो। बहुत दिव्य स्वरूप दिखाई दे रहा है दोस्तों।
लगातार भक्ति और यहाँ मेरी जगत जननी माई जगदम्बे नव दुर्गा माँ का भव्य स्वरूप है। देखिए कितनी सुंदरता माँ के स्वरूप में है, कितनी ममता और करुणा माँ के स्वरूप में है। जय माता दी इसी बात पे कमेंट कर दीजिए। दोस्तों आपसे निवेदन है कि मैया का इतना भव्य स्वरूप आपके सम्मुख है, जय माता दी कमेंट के दरबार में कमेंट करेंगे, माँ की इच्छा अर्पित करेंगे तो विश्वास के मन से मैं कहता हूं कि जरूर आपकी। और ये देखिए यहाँ भी माँ का स्वरूप रखा हुआ, ये सेम उसी तरह रखेंगे ध्यान से कि बड़े स्वरूप का ये स्वरूप मैं देख रहा हूँ। कौन मिल रहा है आप सबको भी चैनल के माध्यम से इसका जो सौभाग्य प्राप्ति कृपा प्राप्त हो रही है, जैसे मुझे दोस्तों इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर नए यूजर प्लीज भक्ति विधान चैनल को ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर, धर्म का परचम धर्म का प्रतीक की कृपा बजरंग तक पहुंचे। आगे बढ़ते ये जो है, जब भी इस मंदिर के जो सबसे पहले महंत थे उन महंत जी का स्वरूप ये है, उनकी समाधि यहाँ है। तो और आगे चलते हैं, मंदिर का जो प्रांगण है, मुख्य गर्भगृह में अभी हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। जिस जगह की सबसे जबरदस्त मान्यता है, जहाँ के बारे में बताया जाता है कि वहीं की शक्ति जो है असली इस धाम की शक्ति है। जय हो गणपति बप्पा मोरया, हे गणेश जी प्रणाम आपको, प्रथम पूज्य गणेश प्रणाम आपको, सरस्वती माता प्रणाम। चलिए अंदर चलते हैं। अंदर भी काफ़ी बड़ा भवन है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो पहले इधर से चलते हैं, इधर देखते हैं। अरे वाह अद्भुत, बहुत गजब दोस्तों। अभी एक मिनट रुकिए, मैं दिखाता हूँ। ये जो स्वरूप है दोस्तों, गौर से देखिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं जान जाएंगे। देखिए दोस्तों, और कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए कि ये कौन है। देखिए इनकी गोदी में बाल हनुमान हैं, बहुत बच्चे के रूप में कितने प्यारे हनुमान जी बजरंगबली लग रहे हैं। वो इनकी गोदी में हैं, लोग आ रहे हैं, श्रद्धा से हाथ जोड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं। आप कमेंट करके मुझे जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, कौन है जिनकी गोदी में हनुमान जी हैं। अन्यथा मैं तो फिर बताऊंगा ही। मैं अभी इन माँ को प्रणाम करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों यहाँ आपने देखा, ये पुनः मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने जो सवाल किया इसीलिए मैं दोबारा पुनः दिखा रहा हूँ। ये स्वरूप आप पहचानिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि स्वरूप किनका। देखिए इनकी गोद में बहुत छोटे से हनुमान जी हैं, बाल हनुमान हैं, और मैं श्योर हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जवाब दे देंगे। और ये इनकी माता के रूप में जो है, हनुमान जी को एक माँ के रूप में अपनी गोदी में लिए हुए हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मेरा जो मुख्य प्रश्न है वो क्या है। तो जय हो बजरंगबली महाराज, हे मातु बजरंगबली भगवान की माँ, आप भी श्रद्धा की से पूजनीय हैं। और दोस्तों साथ यहाँ देवाधिदेव महादेव मेरे ओगड़दानी बाबा का एक शिवलिंग विग्रह है, शिवलिंग स्वरूप है। और आप देख सकते हैं कि भक्त लगातार यहाँ भी आ रहे हैं। जो देवाधिदेव महादेव हैं उन्हीं के ही अंश अवतार बजरंगबली हैं, हनुमान जी हैं, उन्हीं के ही भद्र अवतार हनुमान जी हैं। और हनुमान जी की जो शक्ति है वो इन्हीं रुद्र महादेव से है। तो महादेव के चरणों में हर हर महादेव के साथ मैं प्रणाम करता हूँ। दोस्तों कमेंट करने में आप कंजूसी बिल्कुल नहीं कीजिएगा, हर स्वरूप के साथ आप कमेंट कीजिए और उस कमेंट के साथ अपनी श्रद्धा का संपुट दीजिए, अपनी श्रद्धा को मिक्स कीजिए, अपने भाव को मिक्स कीजिए। भगवान भोलेनाथ निश्चित तौर पे ये औगड़दानी है, भोलेनाथ तो भोले ही हैं, ये निश्चित तौर से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, आपकी आवाज़ जरूर सुनेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और ये जो अंदर वाला प्रांगण है, गर्भगृह तो बाहर रह गया जहाँ पे लंबी लंबी लाइनें हैं, बहुत भीड़ है। हम इस प्रांगण में जो ये बीच वाला सेंटर का बड़ा मंदिर है, इसकी परिक्रमा करते हुए अभी मैं ले जाके दिखाऊंगा कि इस सेंटर में जो मंदिर बनाया गया है, एक तरफ जो है हनुमान जी का बाल स्वरूप है, और यहाँ भी लोग हनुमान चालीसा आप देखिए पढ़ रहे हैं बैठे हुए। ये बहन जी अभी पढ़ रही थी। और देखिए यहाँ पे जय हो, यहाँ मेरे आपके भारत के जन जन के रोम रोम में बसे, मन में बसे प्रभु श्री राम राघवेंद्र सरकार, अखिल ब्रह्मांड नायक, जय जय श्री राम प्रभु का दरबार यहाँ लगा है। दोस्तों चलिए घंटी बजा देता हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम राम।
हनुमान जी के परम पूज्य हनुमान जी के रोम रोम में बजरंगबली के बसने वाले प्रभु श्री राम, जिनकी महिमा को वाल्मीकि ने रामायण में गाया, जिनकी महिमा को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में गाया, और ना जाने हजारों लाखों ग्रंथ जिनकी महिमा पे इन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के लिए लिखे गए, उनका दिव्य दर्शन। और नहीं देखिए दोस्तों, प्रभु श्री राम के दरबार में चरणों की तरफ पुनः एक नए स्वरूप में हमारे बजरंगबली विराजमान है। जय हो बजरंगबली। थोड़ी भीड़ ज़्यादा है, मुझसे आगे लोग हैं, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। जस्ट मैं उतावला हो रहा हूँ, इतना दिव्य और अलौकिक बजरंगबली का ये राम दरबार में स्वरूप है दोस्तों, कि देखते ही आप भी बरबस कमेंट कर देंगे और मुंह से निकल पड़ेगा जय हो बालाजी महाराज की। बालाजी महाराज का ये दिव्य स्वरूप यहाँ है। देखिए दोस्तों, हनुमान जी का दिव्य स्वरूप है। श्रद्धा के साथ नमन कीजिए, भाव के साथ नमन कीजिए। मोबाइल को सामने रखिए, दोनों हाथ जोड़िए, सर झुकाइए और बोलिए जय हो बालाजी महाराज। हे बजरंगबली महाराज आपकी जय हो, मारुति नंदन आपकी जय हो, केसरी नंदन आपकी जय हो, अंजना सुत आपकी जय हो, महाबली आपकी जय हो। हे बालाजी महाराज आपकी जय हो। अद्भुत स्वरूप दोस्तों, देखिए श्रद्धा में मेरा मन पिघला जा रहा है और मैं भी मस्तक झुका देता हूँ। जय हो बालाजी महाराज। ऐसे दिव्य स्वरूप को देखिए, वाकई कमाल है दोस्तों। पुनः आपसे रिक्वेस्ट है, पुनः आपसे मन का उद्गार है कि बजरंगबली के चरणों में अपने कमेंट की बात जरूर लिखिए, अपने कमेंट के माध्यम से अपना समर्पण दीजिए, श्रद्धा दीजिए। जय हो बजरंगबली। और ये राघवेंद्र सरकार का उत्तम सुंदर श्रृंगार। वैसे तो प्रभु श्री राम सदैव ही पूरी पृथ्वी में सबसे सुंदर है, उत्तम है, लेकिन ये श्रृंगार बहुत गजब। देखिए दोस्तों, ये छोटा सा बच्चा जो है ये बेटा है हमारा, और देखिए अभी से हम इसमें श्रद्धा का, आस्तिकता का, धर्म का वो बीज बोना चाहते हैं। आप लोग भी मन से इसको आशीर्वाद दीजिए ताकि इसके अंदर ये धर्म, ये आस्था और ये सनातन के प्रति प्रेम लगातार बढ़ता रहे। राघवेंद्र सरकार के एक और लक्ष्मण जी हैं और वामांग में विराज रही हैं माँ भगवती की अंश अवतार श्री सीता जी। तो सबको प्रणाम करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और जो मुख्य मंदिर है, मुख्य गर्भगृह है, जहाँ की जिस जगह को, उस स्थान को, उस धाम को जहाँ बजरंगबली साक्षात शक्ति रूप में विराजमान है, मैं वहाँ ले चलता हूँ। देखिए दोस्तों, भीड़ अभी भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन आपके प्यार और आशीर्वाद से काफ़ी, देखिए अंदर मैं दिखा देता हूँ, बड़ा मंदिर है काफ़ी और भव्य सजावट भी है। चलते हैं। और मैंने आप और प्यार के आशीर्वाद के साथ महंत जी से परमिशन ली है, तो लाइन तो यूँ तो बहुत लंबी है, मुझे नहीं लगता है कि 2 घंटे से पहले नंबर आ जाएगा, पर चलिए चलते हैं। आप लोग जब इतने श्रद्धावान होकर इस लाइव पे जुड़े हुए हैं तो निश्चित ही आपको बजरंगबली के साक्षात दर्शन जरूर होंगे। बाबा जो हैं बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। और चलिए दोस्तों, यहाँ से गर्भगृह प्रारंभ होता है, यहाँ से। और चलिए झुक के मैं प्रणाम कर लेता हूँ इस धरा को, इस देवभूमि को प्रणाम कर लेता हूँ घंटी के साथ भगवान के चरणों में। और अंदर भी देखिए दोस्तों, लोग भरे पड़े हैं, बहुत भीड़। इधर से एक सामने की तरफ से, जिधर ये महिला खड़ी है, इधर से भी एक घंटा लगा है। ये मुख्य द्वार है। और जय हो नीम करोरी बाबा की जय हो, नीम करोरी महाराज की जय हो। कितना दिव्य स्वरूप नीम करोरी महाराज जी का। और देखिए ये दीपक भक्तों ने जलाए हुए हैं, कितनी पावन और दिव्य ज्योति है। बस दोस्तों, यहीं से मैं आपको आप ज्योत ले लीजिए, और जो ज्योत लेके सिर के ऊपर आप रखते हैं वो कीजिए। ये मुख्य द्वार है गर्भगृह का। देखिए दूर तक लंबी लाइन है, और ये लाइन ना दोस्तों लगभग 1 किलोमीटर तक जा रही है। और जिधर से मैं आया हूँ वो पूरे अंदर, अभी आपने देखा मंदिर में घूमी हुई है, देखा था ना अभी। ये मुख्य द्वार है। और दोस्तों, मेरा मन कह रहा है कि मैं श्रद्धा के साथ यहाँ एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँ, प्रभु श्री राम का जो है मैं स्मरण करूँ। तब तक आप देखते रहिए इसी तरह, और मेरे साथ साथ शक्तिशाली हनुमान चालीसा, हनुमान जी का दिव्य मंत्र जो है उसका स्मरण कीजिए। तुलसीदास जी के लिखे हुए इस महामंत्र को हम शुरू करते हैं दोस्तों। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागाम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम।
नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्री राम। राम राम राम, जय जय श्री राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे बजरंगबली महाराज, हे वीर बलवंत हनुमंत, हे मारुति नंदन, शरण में लो प्रभु, शरण में लो प्रभु, शरण में लो। जय हो बजरंगबली महाराज, जय जय बजरंगबली महाराज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूल जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी चातुर, राम काज करिए को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवार। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोज यश गावे, अश्करी श्रीपति कंठ लगावे। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। दिपाल जहाँ थे कवि कोविद कही सके कहाँ थे, तुम उपकार सुग्रीवनि कीना। राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। लील्योता ही दुर्फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जल्दी आवी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम मनोग्रह तुम रहते थे, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लगे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन ते संहारो आपे। तीनों लोक हांकते कापे, भूत प्रेत निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। उन तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पा, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है। प्रसिद्ध जगत जियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को भावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई। हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई। छूटहि बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय महाडेरा, पवन तनय संकट हरण। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय बसहु सुरभूप, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बजरी जय मारुति नंदन की जय। जय हो बालाजी महाराज, जय श्री राम। तो चलिए दोस्तों, अब किसी तरह अंदर जाने का प्रयास करते हैं। एक बार महंत जी मुझे दिखाई दे गए तो हम अंदर आ जाएंगे। और देखिए, एक छोटा सा बच्चा कितनी देर से श्रद्धा के साथ यहाँ खड़ा है। भगवान का स्वरूप बच्चे इसीलिए होते हैं, इन्हें नहीं पता, लेकिन और बहुत सारे लोग देखे लगातार यहाँ हनुमान चालीसा का। और भवन में अंदर जाने का हम प्रयास करते हैं गर्भगृह में। और गर्भगृह में हम जब भी जाएंगे दोस्तों, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ
यहाँ इस शक्तिशाली धाम में मिल गया मौका। चलिए अंदर चले जाते हैं, इस तरफ हट जाते हैं। जय हो। ये भाजपा नेता श्री केडी त्यागी जी हैं, यहाँ के स्थानीय वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और बजरंगबली के धाम में अंदर हम आ गए हैं। यही वो प्रसिद्ध और प्राचीन धाम है दोस्तों, यही वो स्थान है जहाँ की विराजती है बजरंगबली शक्ति के स्वरूप। इसमें बजरंगबली को देखिए, ये है महंत सेवक शरीर और देख 5 साढ़े रहा ये बजरंग लोगों का प्रसाद पूरा पसीने रवि जी और ये मुख्य नहीं है पूरा है, परंतु बजरंगबली कार देखिए चढ़ा रहे हैं, चढ़ाते हैं लगाते हैं। आप देखकर जो है यूं तो यहाँ उसके बाद लोगागमन देख सकते हैं, पसीने से लथपथ हैं पंडित जी और भीड़ जो है वो बिल्कुल इतनी जबरदस्त है। बिल्कुल कोने में मैं भी चिपक के खड़ा हूँ और देखिए लगातार मशीन की तरह पंडित जी के हाथ चल रहे हैं। ये बाबा की शक्ति है, बाबा का आशीर्वाद है, बजरंगबली का बालाजी महाराज का की कृपा है पंडित जी के ऊपर, राजेश पांडे जी। और मैं बता दूं दोस्तों कि इस धाम की एक दिव्य शक्ति ये है कि जो भी पुजारी, जो भी महंत इस धाम की सेवा करते हैं, इन बजरंगबली की, इन बालाजी की सेवा करते हैं, उनके पास एक चमत्कारी सिद्धि आ जाती है। और वही महंत जो है हर हफ्ते में 2 बार इस धाम पर एक दिव्य दरबार लगाया जाता है। बाबा का, बालाजी महाराज का एक दरबार लगाया जाता है जहां बहुत दूर दूर से लोग अपनी परेशानियां, अपने संताप, अपनी मन की उलझने, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की उलझने लेकर आते हैं। और राजेश पांडे जी जो हैं यहाँ के मुख्य महंत, कह सकते हैं कि सिद्धपीठ हनुमान मंदिर असालत नगर के पीठाधीश्वर जो हैं राजेश पांडे जी, ये हनुमान जी के बाबा की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से हर आए हुए श्रद्धालु का उस दरबार में शंका समाधान करते हैं। उनकी परेशानियों को किस तरह से बाबा के चरणों में रखकर हल निकाला जा सकता है उसके समाधान बताते हैं। तो मैं पुजारी जी से आग्रह करूंगा जब भी मैं अलग से मिलूंगा कि उस दरबार की एक बार मुझे आप तक जो है उस दरबार को दिखाने की ये अनुमति दें, तो उस दरबार के माध्यम से आप सब लोग भी सिद्धपीठ हनुमान मंदिर से जुड़ सकेंगे और अपनी अपनी जो समस्या परेशानियां। चलिए बाबा का दर्शन करते हैं। जय हो बालाजी महाराज, जय हो यो वीर बलवंत हनुमंत महाबली बजरंगबली की जय हो। देखिए किस तरह से, और ये आप देख सकते हैं कि जब भी पंडित जी प्रसाद चढ़ाते हैं तो एक थपकी मारते हैं। ये यहाँ की एक परंपरा है दोस्तों, और कहते हैं कि जिसको पंडित जी ने थपकी मारी है, समझ लीजिए उसके आधे कष्ट, दुख, दर्द हमेशा के लिए समाप्त हो गए। और इस मुख्य गर्भगृह में आने के बाद जो हनुमान जी का कवच है, जो हनुमान जी की शक्ति है, जय हनुमान संत हितकारी वाली, देखिए दोस्तों यहाँ कोने में चिपक के मैं बिल्कुल खड़ा हूँ। जय हो बालाजी महाराज। ये मैं कोने में बिल्कुल चिपक के खड़ा हूँ और दिखा देता हूँ लगातार जो पंडित जी, रवि पंडित जी हैं और जो पीठाधीश्वर हैं इस समय श्री राजेश पांडे जी, वो लगातार कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया, ये जो थपकी ये देते हैं, देखिए हर किसी को नहीं देंगे, ये बाबा की प्रेरणा है, बजरंगबली की प्रेरणा है। किसी के भी हाथ पे तिलक लगाएंगे और जो है जिसको भी ये थपकी देंगे, उस थपकी को यहाँ बड़ा दिव्य माना जाता है दोस्तों, बड़ा पूजनीय माना जाता है। लोग इसी प्रयास में रहते हैं, बाबा के सामने सिर झुकाते हैं तो झुके रहते हैं कि पंडित जी जो है वो थपकी दें। और ये थपकी जो है वो बजरंगबली महाराज की, जो इस धाम की जागृत शक्ति है, जो परम शक्ति है, दिव्य शक्ति है, वो थपकी जो है वो माना जाता है कि उसके साथ ही बजरंगबली महाराज अपनी कृपा बरसाते हैं, सबके संकटों को दूर करते हैं। और जो लोग चोला लेके आ रहे हैं, प्रसाद लेके आ रहे हैं, वो चढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा नजदीक जाके दिखाता हूँ, ये हैं महंत जो पान चढ़ाते हैं, उसको प्रसाद के रूप में पंडित जी ग्रहण भी करते हैं और बाबा को भोग भी उसका लगाया जाता है। ये ऊपर चांदी का छत्र है, आप देख सकते हैं, और कितना भव्य दिव्य स्वरूप है। इस स्वरूप में वाकई एक अलग सा तेज है दोस्तों। बरबस ही नतमस्तक हुआ जा रहा हूँ, आंखें श्रद्धा से झुकी जा रही हैं। आपसे भी अनुरोध है कि मोबाइल अपने सामने रखिए, दोनों हाथ जोड़िए और इस दिव्य धाम की जो ये पराशक्ति है उसको हाथ जोड़िए, प्रणाम कीजिए, श्रद्धा से नतमस्तक होइए, अपने मन में वो विचार कीजिए जो भी आपकी परेशानी है। दोस्तों मेरा आजमाया हुआ है, हजारों लोगों से मैंने सुना है, आप मन में एक बार अपनी कठिनाई, परेशानी और दुविधा को यहाँ इन बालाजी महाराज के चरणों में रखिए। सिद्धपीठ, लाखों लोग जो यहाँ आप देख रहे हैं, 200, 200, 300 किलोमीटर से भी लोग यहाँ आते हैं। मंगलवार के और शनिवार के दिन यहाँ लाखों लोगों की भीड़ आती है।
ये श्रद्धा जो बनी है ना दोस्तों, ये श्रद्धा बनी है क्योंकि लोगों के बिगड़े काम यहाँ बनते हैं, क्योंकि लोगों की अरदास यहाँ सुनी जाती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। राजेश पांडे जी मुख्य पीठाधीश्वर जो है दरबार लगाते हैं, उस दरबार में बालाजी की दिव्य शक्ति को साक्षात लोगों ने अनुभव किया है। अगर आप भी अनुभव कर रहे हैं और आपको भी अभी ऐसा महसूस हो रहा है, एक ऊर्जा महसूस हो रही है, एक दिव्यत्व अपने अंदर महसूस हो रहा है इस वीडियो को देखते हुए, तो प्लीज कमेंट में जय बालाजी महाराज, जय हो हनुमान जी की, मारुति नंदन की जय हो लिखिए, सिद्धपीठ धाम की जय हो लिखिए और बालाजी महाराज को श्रद्धा से नतमस्तक होकर जय जय श्री राम कहिए। दोस्तों राजेश पांडे जी से मैं अलग से जरूर निवेदन करूंगा कि दरबार का वो लाइव जो है वो आप तक पहुंचाने के लिए, ताकि आप भी उससे जुड़ सकें और देखें कि कितने लोग परेशान होकर इस धाम में आते हैं और इस धाम की जो दिव्य शक्ति है, इस धाम का जो चमत्कार है वो वही है दोस्तों। मैंने यहाँ से कभी कोई खाली हाथ जाते नहीं देखा और खुद मेरा अनुभव है। अभी जैसे हम इस मुख्य गर्भगृह में हैं और बालाजी के शक्ति धाम पर, शक्ति स्थान पर हम विराजमान हैं, पूरे धाम को मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस जगह पर जो भी लोग बजरंग बाण एक बार पढ़ते हैं तो दोस्तों कुछ देर के लिए मैं साइलेंट हो जाता हूँ और मैं भी मन ही मन बजरंग बाण का उच्चारण करता हूँ। आपसे भी मेरी विनती है कि आजमा के देखिए, अभी के अभी आजमा के देखिए और मेरे साइलेंट होने के बाद आप अभी बजरंग बाण, चाहे हनुमान चालीसा ले लीजिए हाथ में, उसके बाद आप लाइव को देखते रहिएगा और जैसे ही बाबा का आप दर्शन करते रहें तो पूरा बजरंग बाण आप एक बार पढ़िए आप जैसे, और अपने मन में अपनी चिंता और परेशानी को स्मरण करते रहिए, उसका स्मरण करके बाबा के चरणों में रखिए और बजरंग बाण का यहाँ आप एक बार उच्चारण करेंगे, एक बार मन ही मन बाबा को बजरंग बाण अर्पित करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मेरा आजमाया हुआ है कि आपकी आत्मा में अचानक से एक प्रकाश दीप्त हो जाएगा। और जब ऐसा हो, जब आपके अंदर ये घटना घटे, ये चमत्कार घटे, तो एक बार कमेंट में बालाजी महाराज की जय लिखकर मुझे जरूर अवगत कराइए कि हाँ जी आपने बिल्कुल सही कहा था, भक्ति विधान चैनल ने इसको महसूस किया है, प्रैक्टिकल किया है। उसी के बाद मैं आप तक ये बात पहुंचा रहा हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं और मैं थोड़ी देर के लिए बाबा के चरणों में साइलेंट हो जाता हूँ, शांत हो जाता हूँ और मैं बजरंग बाण का जो है वो शुरू कर रहा हूँ। दोस्तों निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनम्र सम्मान ते ही के कारज सकल शुभ सिद्ध जय हनुमान जय प्रभु हमारी जैसे कूदी सिंधु में विस्तारा आगे जाए लंक नीरो का मारे उलाद गई सुरलोक सुखदीना सीता मूर्ति परम पद लीना भावी जारी सिंधु महापौरा अतिया अक्षय कुमार कुमारी संगारा लपेट लंक जरी गई जय जय ध्वनि सुरपुर मन नब्बई कृपा करो और अंतर्यामी जहाँ तो रह दुख करो पाता जय कर सुख समोच नुवन वन 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 हटीले ओम हुम हुम जय कर सुनर काल बालक भूत अग्नि देता काट पतराम ही राखु नवारी शपथ पाए के जय 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 हनुमंता गादा दुख पावन जब के अपराधा पूजा जब तक मैं मचारा नहीं जानो तो दास तुम्हारा वन उपन में गुरु ब्रह्माई तुमरे बलम दर पद्मा ही जनक सुतारी दास का होता भी शपथ विलम न लामो जय 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 दोनों होता दासा सुमरे हो दूसरा दूसरा चलन से पकड़ी जोरी मनाओ ये अवसर हम गौरा वो टूटी चलतो राम दुआए पाए पर होकर जोरी मनाए ओम चम 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 चबल चलन तो हनु 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 तो हम भागवत के पीछे चलो हम सम 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 बनाने से खरीदा लंबे दिन को तेरे तुम्हारा सुमरे को हमारे बजरंग बाण हमारे दाई का और फिर कौन हमारे ठाट करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की, है बजरंग बाण जो जाते ताको भूत प्रेत सपना पे भूत गए जो जब हमेशा ताके तन में रहे हमेशा घोर प्रतीति दृढ़ शरण हुए पाठ करे कभी ध्यान बाधा सब हर करें सब काम सफल करें हनुमान सियावर रामचंद्र की जय बजरंग बली महाराज की जय। बली महाराज सबकी मनोकामना पूर्ण करो। भक्ति विधान चैनल के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, बाबा बजरंग बली की, बालाजी महाराज की, सिद्धपीठ हनुमान धाम की कृपा सब तक पहुंचे और भक्तों मनोभाव से आपका प्रसाद मैं यहाँ चढ़ा रहा हूँ, श्रद्धा से आपका प्रसाद। आप कब से इस लाइव से जुड़े हुए हैं, इसी तरह के लाइव हमेशा मैं लेके आता रहता हूँ दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन जरूर प्रेस कर दें। देखिए ये बजरंग बली बाबा की महान गदा है
ये शक्ति का प्रतीक है, ब्रह्मांड की सर्वोत्तम शक्ति, सर्वश्रेष्ठ शक्ति से मानते हैं। और ये एक दीपक है जो बाबा के चरणों में लगातार जलता रहता है। जी हाँ दोस्तों, कभी भी ये अखंड दीपक है। अब मैं फिर से जो है भवन से बाहर आ गया हूँ क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़, अभी भी आप देख सकते हैं कितना टाइम मुझे हो, फिर भी जो है बहुत भीड़ है, लाइन की लाइन, जत्थे के जत्थे लोगों के हैं। अब आप सोच सकते हैं कि दोस्तों कि ये किस तरह का धाम है। अगर जो लोग भी यहाँ आ सकते हैं एक बार आके देखिए, वाकई में एक बार बस आप प्रयास कीजिए मन से और एक बार इस धाम पर आइए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ दोस्तों कि आपकी श्रद्धा से, आपके समर्पण से, आपके भाव से निश्चित रूप से ही आपकी सारी समस्याओं का, परेशानियों का हल हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और एक बार आप इस धाम पर आइए और अभी भी जो मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपने वैसे किया होगा तो अभी तुरंत आपको उसका रिजल्ट भी महसूस होगा। और जब महसूस हो तो मुझे बताइएगा जरूर दोस्तों। ये श्रद्धा और विश्वास का मामला है। आज दोस्तों शनि महाराज का जन्मोत्सव भी है, शनि देव का प्राकट्य दिवस भी है। तो आइए इसी के साथ चलते हैं, शनि देव को भी प्रणाम कर लेते हैं। ओम शम शनैश्चराय नमः। कैसा दिव्य स्वरूप है, आज शनि देव का जन्मोत्सव है। जी हाँ दोस्तों, शनि देव के जन्मोत्सव की जस्ट इससे पहले मैंने अभी एक लाइव 4 साढ़े 4 बजे के लगभग से किया है और शनि जन्मोत्सव की पूरी लाइव मैंने दिखाई है। और साथ ही साथ एक स्थान पर शनि देव का जो विग्रह है, स्वरूप है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा का पूरा लाइव मैंने दिखाया है दोस्तों। आप उसको भी चैनल पे जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। शनि देव का और जो बजरंगबली महाराज हैं, मंगल और शनिवार दोनों दिन इनके होते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। और जो बजरंगबली, जय जय श्री राम जी, जो बजरंगबली की देखिए दोस्तों, अभी भी कितनी लंबी लाइन है। ये मेन रोड की लाइन है जो अभी मंदिर के अंदर घूम रही थी और कितनी ज़्यादा भीड़ अभी भी है। रात के 11 साढ़े 11 बजे तक ये प्रसाद चढ़ता रहेगा। तो दोस्तों मुझे बड़ी खुशी है और मेरे आत्मा को बड़ा सुकून है, चप्पलें भी ढूंढ लेता हूँ साथ साथ, कि मैं आपको भक्ति विधान टीवी चैनल के माध्यम से ये आज का लाइव दिखा पाया। और आप लोगों के प्रेम की वजह से ही मुझे इसकी अनुमति मिल पाई, अन्यथा यहाँ कैमरा चलाने की ऐसे अनुमति मिलती नहीं है। तो आज हमने सिद्ध पीठ प्राचीन हनुमान मंदिर